मेरा नाम हुआ डॉक्टर के मिश्रा। मैं एडवोकेट हूँ, नई दिल्ली बार का वरिष्ठ मेंबर हूँ। मेरा घर दरभंगा जिला के अंदर रोहार भवानीपुर एक गाँव है, बिरौल प्रखंड में, जो बोराबोरम विधानसभा में पड़ता है। वहाँ का मैं अभी मुख्य चुनाव प्रभारी हूँ, विशेष रूप से जनस्वराज की तरफ से। जनस्वराज पार्टी किस किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हमने तो 5 मुद्दा पहले ही बताया है। पहला तो पलायन रोकने की बात होगी, दूसरा वृद्धजन पेंशन जो 400 रुपये एक भर्ती मजाक का था, वो हमारी सरकार बनेगी तो 2000 करेंगे। तीसरा बच्चों की शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं बिहार में बचा है। स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज स्तर की डिग्री बांटे जा रहे हैं, और जो वहाँ के पढ़े लिखे शिक्षक बनेंगे सरकारी स्कूल में, वो सही शिक्षा दे नहीं सकते। तो सबसे पहले शिक्षा के ओर हमारी ध्यान रहेगा, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की। और संजोग ऐसा है जो स्कूल का बस्ता हमें मिला, तो बच्चों की विषय में मैं बराबर बात किया करते थे, और आज स्कूल का बस्ता मिला, इसे मैं घर घर तक पहुंचाएंगे। अभी इस बीच में 2000 की पेंशन की बात जब हम 3.5 वर्ष से उठाते रहे, गाँव पैदल यात्रा मार्च करके, तो नीतीश सरकार ने 1100 रुपया वृद्धजन पेंशन, वो भी हमारा ही ये जाएगा। लोग जनस्वराज के दबाव में इसने कम से कम 1100 तो किया। जब हमारी पार्टी की सरकार होगी तो हम 2000 करेंगे। चौथा चीज़ है मनरेगा से लूट और भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, मनरेगा में पैसा मजदूरों के खाते में जाते हैं और उसी दिन निकल जाते हैं और बांट लिए जाते हैं। काम कहीं शहर ज़मीन पर नहीं होता, तो किसानों के खेत में जब वो मजदूर काम करेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा। कम से कम मजदूरी पर, कम से कम लागत पर खेती करने का मौका मिलेगा, और मजदूरों के 30 दिन खाते में पैसे जाएंगे, उनके खाते में उपयोग करेंगे। 5वां है जो हमारी कामगार महिलाएं अभी भी गांव घर में पढ़ी लिखी और जो कम भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी गांव घर में काम करने के लायक हैं, उसको 2 लाख रुपया 4% ब्याज के दर से मुहैया किया जाएगा। जब हमारी पार्टी की जनस्वराज सरकार आएगी तो वो भी कुछ न कुछ घर में काम करेगी और खुशहाल रहेगी। और अभी 2 मुद्दा ज्वलंत है जो सरकार ने घोषणा किया था, आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें 96 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था, जिसे 2 लाख रुपया देने की बात कही है। मैं एक चुनाव प्रभारी के नाते बोराबोराम के हर गांव में और कुछ विशेष रूप से अगल बगल भी हमें JSPT के लोग ले गए, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, कहीं जहाँ भी हम दलित टोला में गए, वहाँ हमने पूछा जो आपको क्या 3 डिसमिल ज़मीन जो सरकार घोषणा की है वो मिला है? तो नहीं, उसने कहा नहीं मिला है। 2 लाख रुपये मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो ये सब झूठी घोषणा चुनाव के लिए ये जो वर्तमान सरकार है करती है। और इससे पहले जो सरकार थी वो तो जब न्यूरो जल रहा था, न्यूरो बंसी बजा रहा था, रूम जल रहा था, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है, वो जंगल राज था। उसी के कारण तो इस सरकार को थोड़ा फ़ायदा मिला, और 5 वर्ष काम करने के नाम पर वह जो जंगल राज से मुक्ति मिली है, और अभी तो फिलहाल भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। और गांव जाने के बाद ऐसा महसूस होता है तो लोग जनस्वराज के प्रति आकर्षित हैं, जनस्वराज के भावनाओं से जुड़ गए हैं। अब तीसरा नज़र नहीं आ रहा है जनस्वराज के आगे। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील करेंगे, हमें 2/3 बहुमत जनता दें, ताकि हम इस व्यवस्था को सही रूप से परिवर्तन करें और हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम पूरा करें। थैंक यू। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।